ध्यान देते सर, टाइप नंबर 2 तक आप सबको बता दिए थे होली के शुभ अवसर पर। टाइप नंबर 3 आपका माध्यिका निकालने के लिए सर आज क्लास स्टार्ट है। ध्यान देते हैं सर, आज टाइप नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन सर, यदि बहुलक 40 है, ध्यान देते हैं बहुलक आपका 40 है, माध्य आपका 10 है, तो कहता माध्यिका ज्ञात करें। कुछ ज्ञात करना है सर, माध्यिका। माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है जो पहले ध्यान देते हैं। माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है जो पहले निकालते हैं। तब माध्यिका बराबर सूत्र कैसे निकालेंगे सर, तो ध्यान दीजिए। बहुलक बब सूत्र होता है 3m - 2a, तो इसको लिख सकते हैं सर mo अब -2a इधर आएगा तब +2a, अब बराबर उधर बच जाएगा 3m सर, तो 3 यहां पर नीचे हो जाएगा, यानी m माध्यिका बब सूत्र हो गया सर। जो ध्यान देते हैं माध्यिका बराबर सूत्र हो गया सर बहुलक अब प्लस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य अब बटा में सर 3। ध्यान देते सर बहुलक, तो बहुलक के मान है सर 40 प्लस 2 गुने माध्य, माध्य के मान है सर 10, बटा में आपका हो गया सर 3। 40 अब प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे सर, तो 10 दूनी के 20, अब बटा में आपका हो गया 3। 40 अब 20 कितना हो गया सर, 60 हो गया सर, अब बटा में 3 हो गया, यानी 20 3 के 60, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 20। ये करेक्ट आंसर पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सर आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सर, यदि बहुलक 50 है, बहुलक का मान 50 दे ले सर, माध्य भी 50 दिया हुआ है, तो माध्यिका ज्ञात करें। हमको माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। और माध्यिका बस सूत्र अभी लिखा है सर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य अब बटा में आपका हो गया 3। ध्यान देते सर, आपका बहुलक दिया हुआ 50, माध्य दिया हुआ 50, तो कहता माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका का सूत्र होता है बहुलक प्लस 2 गुने माध्य बटा में 3 होता है। तो ध्यान देते हैं बहुलक, तब बहुलक के मान आपका सर 50 है, प्लस 2 गुने माध्य, माध्य के मान है सर 50, अब बटा में आपका है सर 3। 50 अब प्लस 50 दूनी के होता है 100, अब बटा में 3, 100 में 50 जोड़ेंगे सर तो 150, अब बटा में 3, यानी 5 3 15, 50 हो गया सर, यानी ये आपका 50 माध्य का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, दिले है सर माध्य आपका दिया हुआ है सर 50 दिया हुआ है, बहुलक आपका 80 दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करना सर। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना। तब माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य अब बटा में होता है सर आपका 3। यही सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है सर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे सर। चलिए टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया सर। टाइप नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा है आपका सर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है, ध्यान देते हैं सर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा। ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 4 सर क्या है, यदि माध्य एक्स वाई दे ले, बहुलक भी एक्स वाई है, तो माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान देते सर, अभी तुरंत पढ़ाए हैं महाशय माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है सर, माध्यिका बराबर सूत्र होता है बहुलक प्लस 2 गुने माध्य अब बटा में आपका हो जाएगा सर बटा में 3। ध्यान देते सर, मान निकालते बहुलक, बहुलक के मान हमको पता है सर एक्स वाई, प्लस 2 गुने माध्य, माध्य के मान भी पता है सर एक्स वाई, अब बटा में आपका हो गया 3। तो एक्स वाई अब प्लस 2 में एक्स वाई से गुणा तो 2 एक्स वाई,
अब बटा में 3, 2xy अब बटा में xy तो कितना होगा सर 3xy ना, दोनों जोड़ेंगे तब। अब बटा में 3 से 3 कट गया सर, बचा क्या चीज सर xy, यही आपका माध्यिका होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, जो ध्यान देते हैं सर, माध्य दिया हुआ 6ab, बहुलक दे ले 3ab, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हैं सर, क्योंकि माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर, माध्यिका बराबर सूत्र अभी तुरंत लिखा है सर, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, अब बटा में आपका हो जाएगा सर 3, बस मान रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहा सर। ये क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन सर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुलक देले है 3mm, माध्य देले 3mm हो तो माध्यिका ज्ञात करें। 3mn है सर, n है, मिस्टेक है टाइपिंग करने में सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका हमको बनाना है सर, और माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, अब बटा में होता है सर 3। ध्यान देते सर, बहुलक, बहुलक के मान दिया हुआ है सर 3mn प्लस 2 गुने माध्य, माध्य के मान भी दे ले सर कितना 30mn दे ले सर 30mn, अब बटा में सर आपका है बटा में 3। ध्यान देते सर 3mn अब प्लस 3 दूनी के 60mn, अब बटा में 3, 60 और 3 कितना हो जाएगा सर 63mn, अब बटा में 2, 2 नहीं है सर 3 है, मिस्टेक है यहां पर सर। ध्यान देते हैं 3mn अब प्लस 3 दूनी के 60mn, अब बटा में आपका है सर 3, तो 3mn 60mn कितना हो गया सर 63mn, अब बटा में 3, 21 या 63, यानी आपके पास बच जाएगा क्या सर 21mn, यही आपका माध्यिका आंसर हो। ये टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था सर। आगे चलते हैं। चलिए अब चलना है सर टाइप नंबर 4 में। टाइप 3 आपका 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आपको बन जाएगा, उम्मीद करते पक्का बन जाना चाहिए। तो टाइप नंबर 4 में चलते हैं। टाइप नंबर 4 में कहता है सर माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करना है सर, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जो समझते हैं सब, वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर, उसके बाद ये बारंबारता दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है। हमको माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है सर, संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है। अब ध्यान देते वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, आगे है सर 65 से 70, उसके बाद है 70 से 75। ये आपका है सर वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। ये टोटल जोड़ते हैं सर, तो ये n के मान होता है सर, टोटल जोड़ते हैं तब बारंबारता। तो जोड़िए 3 2 5 8 5 13 6 19 1 20 5 25 3 28 2 कितना हो गया सर 30 हो गई। अब निकालेंगे सर संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 2 जस के तस लिख देते हैं सर।
अब 2 में 3 जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 13 6 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 19 6 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 25 3 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाया हुआ आपका सही। अब ध्यान देते सर, इसमें मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको L के मान चाहिए, उसके बाद n/2 के मान चाहिए, उसके बाद बड़की f के मान चाहिए, उसके बाद छोटकी f के मान चाहिए, उसके बाद I के मान निकालेंगे। तो n/2, तो n के मान हमको पता है सर 30, अब बटा में 2 काटेंगे सर तो आपका आ गया 15। अब ध्यान देते हैं सर, 15 से बड़ा संचयी बारंबारता देखेंगे सर, 15 से बड़ा संचयी बारंबारता। तो 15 से बड़ा संचयी बारंबारता 2 नहीं, 5 नहीं, 13 नहीं, कितना बड़ा है सर 19 है। बस 19 के सामने इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। अब ध्यान देते हैं सर, मान कैसे निकालते हैं। 15 से बड़ा तो 19 आया, 19 जो संचयी बारंबारता है सर, इसके ऊपर वाला, इसके क्या चीज सर, ऊपर वाला जो मान होगा सर वही मान होगा। इसके ऊपर वाला कितना है सर 13 है, यानी बड़की एफ के मान 13 हो जाएगा। अब ध्यान देते सर, छोटकी एफ, ये 19 आया था बड़ा संचयी बारंबारता, इसके सामने वाली बारंबारता है, तो इसके सामने वाली बारंबारता कितना है सर 6 है, ये छोटकी एफ के मान हो जाएगा। अब निकालते हैं एल का मान सर, तो बड़ा 19 आया था, 19 के सामने वाली वर्ग अंतराल क्या है 55 से 60, तो निम्न सीमा होता है एल के मान, तो निम्न सीमा कितना है सर 55 है, यानी एल के मान हो जाएगा सर आपका 55। आई का मतलब होता है सर अंतर, कितना कितना वर्ग अंतराल की लंबाई, 40 5 45, 45 5 50 50, सब में 5 5 बढ़ रहा है कि नहीं सर, इसका मतलब आई के मान हो जाएगा सर 5। फिर से एक मर्तबा देख लेते हैं, ध्यान देते हैं, पहले निकालेंगे n/2, यानी 30/2 के मान कितना आ गया 15, क्योंकि n का मान 30 निकाले थे सर, तो 15 आ गया। अब 15 से बड़ा संचयी बारंबारता देखेंगे, 2 बड़ा नहीं, 5 बड़ा नहीं, 13 बड़ा, कितना बड़ा 19, 19 के सामने घेरा लगा दिया। अभी 19 जो बढ़ाया था, इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता बड़की एफ का मान होता है 13। ध्यान दीजिए, 19 से बढ़ाया था, इसके सामने वाली बारंबारता कितना है सर 6 है, छोटकी एफ के मान हो जाएगा। आई कितना कितना के अंतर है सर 40 5 45, 45 5 50, 50 5 55, 55 5 60, आई के मान है 5 सर। एल के मान 19 आया था संचयी बारंबारता, इसके सामने वाली वर्ग अंतराल है 55 से 60, तो निम्न सीमा 55 और उच्च सीमा 60, तो निम्न सीमा होता है एल का मान, तो निम्न सीमा यानी छोटा कौन है 55। अब निकालेंगे सर माध्यिका बराबर सूत्र। ध्यान देते सर, माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर L प्लस n/2 माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ गुने आई होता है। अब ध्यान देते सर, माध्यिका निकाले L, तो L के मान हमको पता है सर 55 प्लस n/2 के मान कितना है सर 15 है सर, माइनस बड़की एफ के मान कितना है सर 13 है सर, बटा में छोटकी एफ के मान कितना है सर 6 है, अब गुने आई के मान है सर आपका 5। यहां तक दिक्कत सर। अब ध्यान देते सर, ये 55 है तो 55 लिखेंगे सर, 13 रुपया में से 15 रुपया में से 13 रुपया घटाएंगे 2, अब बटा में 6 अब गुने 5। ध्यान देते सर, 55 अब प्लस 2 में 5 होता है, 5 दूनी 10, अब बटा में हो जाएगा सर 6। ध्यान देते सर, इसको फिर से एक मरतबा देखते हैं, ये सर आपका 55 है तो 55 लिखेंगे सर, ये आपका 55 है सर, अब प्लस 2 में 5 होता है, 5 दूनी 10, अब बटा में 6। अब ध्यान देते सर 55 अब प्लस 6 में 10 से भागा देंगे, ध्यान देते यहां पर भागा दे रहे हैं, 6 में 10 से भागा देंगे सर, एक मरते 6, 4.0 6 6 36, 4 0 6 6 36, 4 0 6 6 36, बढ़ रहा है तो एक अंक बढ़ा देंगे सर, यानी भागा दे के आया सर 1.67, 1.67 है, तब 55 रुपया 1 रुपया जोड़ेंगे सर तो 56 रुपया और 0.67, यही आपका सर आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर। चलिए टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
2 नंबर कहता है सर माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। अक्षरों की संख्या, तो ये आपका वर्ग अंतराल है सर, ये आपका वर्ग अंतराल है सर। नाम की संख्या, ये बारंबारता दिया हुआ है सर। अब ध्यान देते सर, अब बारंबारता से निकालेंगे सर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल के बारंबारता जो होगा सर वो n का मान होगा जोड़ के। उसके बाद माध्यिका बराबर सूत्र निकाल लेना है सर। माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर L प्लस n/2 माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ अगुने आई। L के मान निकाल लेंगे सर, n/2 के मान निकालेंगे सर, बड़की एफ के मान निकालेंगे सर, छोटकी एफ के मान निकालेंगे सर, और आई के मान निकालेंगे। मान जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ाया वैसे दूसरा क्वेश्चन मान निकाल के यहाँ सूत्र पे मान रखिएगा सर, आपका माध्यिका निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि आप सबसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सर 3 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझने लायक क्वेश्चन है सर। इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कितना से दे ले सर? 1500 से 2000 दे ले, 1500 से 2000, अब 2000 से है सर 2500, 2500 से आपका दिया हुआ है सर 3000, 3000 से सर आपका दिया हुआ है 3500, 3500 से दिया हुआ है सर 4000, 4000 से आपका दिया हुआ है 4500, 4500 से दिया हुआ है सर 5000 और दिया हुआ है 5000 तक है। अब ध्यान देते सर, ये नाम की संख्या जो दिया हुआ है बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है? तो बारंबारता है सर। क्या दिया हुआ है सर? बारंबारता दिया हुआ है। क्या बारंबारता दे ले सर? पहला में 14, फिर दिया हुआ है सर 56, 56 के बाद 60, 60 के बाद 86, 86 के बाद 74, 74 के बाद दिया हुआ सर 62, 62 के बाद दिया हुआ 48। ये जो होता है सर ये आपका n का मान होगा सर। कौन सी का मान होगा सर? n का मान होगा। सबको जोड़ते हैं सर, तो 6 4 10, 6 16, 4 20, 20, 2 22, 8 30 के 0, हाथ में 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, 8 28, 2 30 4 34, 34 5 39, 1 40, यानी n के मान आ गया सर आपका 400। अब निकालेंगे सर यहां से संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता शॉर्ट में लिख देते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? 14 जस के प्लस लिखेंगे, 14 में सर 56 जोड़ेंगे, तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70, 70 में 60 जोड़ेंगे सर, तो 70 7 6 13, 130, 130 में 86 जोड़ेंगे सर, 6 की 6 वो, 8 3 11 के एक हाथ में 1 1 2, 216, 216 में 74 जोड़ेंगे सर, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 290, 290 में 62 जोड़ेंगे सर, तो 2 की 2 वो, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 2 1 3, 352, 352 में 48 जोड़ेंगे सर, आपका हो जाएगा 400। ध्यान दीजिए सर, ये दोनों आपस में बराबर हो गया सर। आने की जब बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाया हुआ कब सही होगा? जब दोनों आपस में बराबर आ जाए। अब ध्यान देते हैं सर, L के मान निकालेंगे सर, n/2 के मान निकालेंगे सर, बड़की एफ के मान निकालेंगे सर, छोटकी एफ के मान निकालेंगे सर, और आई के मान निकालेंगे। तो n/2, तो n के मान कितना है सर? 400 है, 400, अब बटा में 2, तो 2 दूनी के 400, 200 आ गया सर n/2 के मान। अब ध्यान देंगे सर क्या चीज जो समझते हैं सर। अब ध्यान देंगे कि 200 से बड़ा कौन है? संचयी बारंबारता में देखेंगे सर कि 200 से बड़ा कौन है। 14 नहीं बड़ा, 70 बड़ा नहीं, 130, कितना बड़ा सर? 216। ई 216 को इस प्रकार से सर घेर देंगे, यही ना बनाया सर 216। एक ऊपर वाला कितना है सर? 130,
ये हो जाएगा सर बड़की एफ के मान 130। 216 जो बढ़ाया था इसका सामने वाला बारंबारता कितना है सर 86 है सर, छोटकी एफ के मान हो जाएगा सर 86। आई कितना के अंतर है सर 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 5 35 35 500 400 4500 50, यानी कि आई के मान है सर 500। अब ध्यान देते हैं सबसे बड़ा संचयी बारंबारता 216 आया था सर 200 से, एक सामने वाला बारंबारता 3000 से 3500 है सर, तो निम्न सीमा 3000 है, तो एल के मान हो जाएगा सर आपका 3000। दिक्कत सर अब हमको निकालना है सर माध्यिका, क्या निकालना है सर माध्यिका निकालना, और माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर L प्लस n/2 माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ अगुने आई। अब ध्यान देते सर यहां मान रखते हैं एल, तो एल के मान हमको पता है सर कितना 3000 प्लस n/2 के मान पता है सर 200 माइनस बड़की एफ के मान कितना सर 130 बटा में छोटकी एफ के मान कितना है सर 86 अगुने आई के मान कितना है सर 500 है। अब ध्यान देते हैं सर इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये 3000 है सर 3000 प्लस 200 में 130 घटा देंगे सर तो 70 अगुने 500, अब बटा में हो जाएगा सर 86। अब ध्यान देते हैं सर ये 3000 अब प्लस 7 में 500 था 7 5 35 पर के शून्य सर 3 शून्य, अब बटा में सर आपका हो गया 86। अब क्या करेंगे सर 86 में 3500 से भागा देंगे सर, तो ध्यान देते हैं सर यहां से भागा करने में दिक्कत, यहां पर भागा करने में दिक्कत, इसको काट देंगे सर 86 में 35000 से भागा दे दीजिएगा और दे के 3000 में जोड़ दीजिएगा, जो आएगा सर ये आपका आंसर आएगा। यहां से बाद जो हमको करने के लिए कहते हैं सर तब तो सर 10वां क्लास नहीं हो पाएगा, यहां से आपको खुद करना है सर। चलिए नहीं होगा तो कमेंट में आप सब बताइए, हम यहां भी भागा देने के लिए सिखाएंगे, ये बेस है बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू आपका ये रहा 4, क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है माध्यिका ज्ञात करें 65 से 85 85 से 105 105 से 125, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ध्यान देते हैं सर ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ये जो नाम की संख्या दिया हुआ है सर इसको हम कहते हैं सर बारंबारता, और बारंबारता को सबको जोड़ते हैं सर तो n का मान होता है। उसके बाद हम निकालते हैं सर संचयी बारंबारता, क्या निकालते हैं सर संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता निकाल के सर उसके बाद क्या करते हैं एल के मान निकालते हैं, n/2 के मान निकालते हैं, बड़की एफ के मान निकालते हैं, छोटकी एफ के मान निकालते हैं और आई के मान निकालते हैं सर। उसके बाद माध्यिका बराबर सूत्र सेट करते हैं सर, क्योंकि माध्यिका बराबर सूत्र होता है सर L प्लस n/2 माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ अगुने आई होता है सर। अब यहाँ पर सबके मान निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर। उम्मीद करते हैं आप सबसे बनना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर ये रहा सर, 5 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही बनाना है सर, 5 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही बनाना है आपको, बन जाएगा उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं सर 6 नंबर भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा सर, वैसी माध्यिका बनाना है सर। चलिए 6 नंबर भी बना लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर, 7 नंबर भी क्वेश्चन आप सबसे बन जाएगा। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ध्यान देते हैं सर ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ये आपका बारंबारता दिया हुआ है सर, इसको हम जोड़ते हैं तो n के मान होता है सर। उसके बाद निकालेंगे सर संचयी बारंबारता सर, संचयी बारंबारता निकाल के माध्यिका बस सूत्र रखेंगे, जैसे 1 नंबर 2 नंबर बता रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन बनाना है सर आपको। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा सर 8 नंबर।
8 नंबर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा सर, नहीं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए सर। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर। माध्यिका ज्ञात करें, ऊंचाई में दे ले सर, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है सर। क्यों? क्योंकि देखिए 15 से बड़ा 117, 117 से बड़ा 136, 136 से छोटा हो गया 118 और उससे भी छोटा हो गया सर 114, यानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसका मतलब ये बारंबारता दिया हुआ है। जब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा सर तो इसको हम बारंबारता कहते हैं। और संचयी बारंबारता हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है, घटेगा कभी नहीं सर, उसको हम कहते हैं सर संचयी बारंबारता, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल दे ले सर 160 से 162 दिया हुआ है, 163 से 165 दे ले सर, 166 से 168 दे ले, 169 से 171 दे ले सर, 172 से 174 दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है सर 15, 15 के बाद 117, 117 के बाद 136, 136 के बाद 118, 118 के बाद 114। ये जो टोटल जोड़ते हैं सर इसको हम कहते हैं एन के मान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एन के मान कहते हैं। जोड़ लिया जाए 7 5 12 6 18, 18 2 20, 26 4 30 के 0, हाथ में 3, 3 1 4 1 5, 3 8 1 9, 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 कितना हो गया सर? 5, यानी एन के मान 500 आ गया सर। अब ध्यान देते हैं इसको निकालते हैं सर, तब 15 है तब 15 की 15, 15 में 117 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 2 1 3 132, 132 में 136 जोड़ेंगे सर तो 2 8 और 3 3 6 1 1 2। अब इसमें 118 जोड़ेंगे सर तो 8 8 कितना हो गया सर? 16 के 6, हाथ में 1 और 6 1 7 1 8 और 2 1 कितना हो गया सर? 3। अब 386 में सर 114 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा सर 500। देखिए दोनों बराबर हो गए। यदि बराबर हो गया तो बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाया हुआ आपका सही। अब ध्यान देते सर मान निकालते हैं। एल का मान, n/2 का मान, बड़की एफ का मान, उसके बाद छोटकी एफ का मान, उसके बाद आई का मान, ये निकालते हैं सर। अब ध्यान देते हैं सर n/2 तो एल का मान कितना है सर? 500 है। तब 500 अब बटा में 2 कर देंगे सर, यानी आपका आ गया 250। ये n/2 का मान 250 आ गया। अब ध्यान देते हैं सर एल का मान, तो ये 250 से बड़ा संचयी बारंबारता देखेंगे तो 15 बड़ा है सर, 132 बड़ा है, नहीं कितना बड़ा है? 268 बड़ा है। ये ध्यान देते हैं सर, ये 268 बड़ा है, 250 से 268 बड़ा है। एक ऊपर वाला सर 132 जो होगा वो बड़की एफ के मान होगा। एक सामने वाली बारंबारता कितना है सर? 136। छोटकी एफ के मान कितना होगा सर? 136 होगा। अब ध्यान देते हैं सर इरान में सर 160 2 62, तो यहाँ 62 से शुरू होना चाहिए लेकिन हो गया शुरू 163 से। बड़ा दिक्कत है भैया, तो कुछ नहीं करना है सर, इसमें ध्यान दीजिएगा। हमको इस सब से मतलब नहीं, सिर्फ हमको इससे मतलब। ध्यान देते हैं सर 166 से 168 आया तो जानते हैं इसका नियम क्या है सर? ऐसा स्थिति में क्या करना है, इसमें 0.5 घटाया जाता है तो 66 है सर तो हो जाएगा 165.5, उच्च सीमा में जोड़ा जाता है सर, यानी ये हो जाएगा 168.5। बस सिंपल यही तरीका अपनाना है। अब ध्यान दीजिए 65 और 3 68। अब ध्यान दीजिए एल के मान निम्न सीमा कौन होगा सर? 165.5। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है सर? 65 और 3 68, यानी आई के मान हो गया सर आपका 3। यहां से पता चला 60 2 62 63 2 65 दुए के अंतर है, लेकिन नहीं सर यहां निकाले जो सीखिएगा। हमको इससे मतलब 166 से 168, तो 166 से 168 कर दिए सर। ऐसे स्थिति में क्या करना है? निम्न सीमा में 0.5 घटाया जाता है और उच्च सीमा में जोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया है। तो एकरा में 0.5 घटाएंगे तो 165.5 होगा, उसमें जोड़ेंगे तो 168.5 होगा। ये हो जाएगा सर एल के मान 165.5। आई कितना के अंतर है? दोनों में अंतर कितना के सर? 65 और 3 68, यानी आई के मान हो गया 300। कोई दिक्कत? चलिए
अब निकालना है हमको सर माध्यिका। क्या निकालना है सर? माध्यिका। टेढ़ा है लेकिन चिंता नहीं करना है सर, माध्यिका निकालना है सर। क्या निकालना है? माध्यिका निकालना। और माध्यिका का सूत्र होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ अगुने आई। चलिए एल, तो एल के मान कितना है सर? 165.5 प्लस एन बाई टू के मान कितना है सर? 250 है सर, माइनस बड़की एफ के मान कितना है सर? 132 है, बटा में छोटकी एफ के मान कितना है सर? 136 है, अगुने आई के मान 3 है। ध्यान दीजिए सर, 165.5 प्लस 250 में 132 घटा देंगे सर, तो 200 में 100 गया तो 100, अब 50 में 32, तो 32 8 40 10 50 118 सर। अब बटा में सर 136 अगुने 3। अब ध्यान दीजिए सर, 165.5 प्लस 18 तिया 54 354, अब बटा में 136। भागा देने के लिए जानते हैं सर, एकरा में से भागा दे दीजिएगा, 165.5 में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बन जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका ये रहा सर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं सर, माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान दीजिए सर, ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर, ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये आपका सर बारंबारता दिया हुआ है, और बारंबारता को जब जोड़ते हैं सर तो इसको हम एन के मान कहते हैं। इससे निकालेंगे सर संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे सर? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के बाद क्या करेंगे सर? जो ध्यान दीजिएगा, ये आपको निकालना है एल के मान, फिर निकालना एन बाई टू के मान, फिर निकालना बड़की एफ के मान, फिर निकालना छोटकी एफ के मान, फिर निकालना आई के मान। उसके बाद क्या करना सर? माध्यिका बराबर सूत्र लिख देना है। और माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है सर? एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़की एफ बटा में छोटकी एफ अगुने आई होता है सर। अब यहां से मान निकाल के यहां पर पुट कर दीजिएगा सर, आपका माध्यिका आंसर निकल जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान है सर, बस सिर्फ एक मरते देख लीजिएगा तब। समझते हैं अगला क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा सर 10। माध्यिका में क्वेश्चन नंबर रहा सर आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं सर। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सर अलग हटके है, लेकिन कुछ नहीं है, आसानी से 10 नंबर क्वेश्चन बता देंगे सर तो 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान देते हैं सर, 10 नंबर पहले क्वेश्चन समझते हैं तो 11 बनेगा सर। देखिए ये वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है सर, देखिए आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है सर। ये जो दिया हुआ है सर, ये बारंबारता दिया हुआ है सर, बारंबारता दिया हुआ है सर। उसके बाद निकालेंगे सर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे। वर्ग अंतराल कितना दे रहे सर? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलिए बारंबारता दे रहे सर 5, उसके बाद 25, 25 के बाद पी के बाद 18, 18 के बाद 7। ये टोटल जो जोड़ते हैं सर इसको हम कहते हैं एन के मान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एन के मान होता है सर ये। अब जोड़ लीजिए, ये तो सर पी अलगे रहेगा सर, प्लस पी तो अलगे रहेगा सर। अब जोड़ते हैं सर 25 और 5 30, अब 30 और 7 37, और 37 और 3 40, 5 45 और 10 कितना हो गया सर? 55 हो गया। यहां तक दिक्कत सर। अब ध्यान देते हैं सर संचयी बारंबारता। तो ये 5 10 के 10 सर, 5 में 25 जोड़ेंगे 25 5 30, अब 30 में पी जोड़ेंगे सर तो 30 प्लस पी, अब 30 और 10 40 8 48, अब प्लस पी, 48 में 7 जोड़ेंगे सर, 48 2 50 5 55, अब प्लस पी। देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं सर? संचयी बारंबारता बिल्कुल सही है। अब निकालेंगे सर क्या, जो पहले समझिए, हम निकालेंगे एल के मान, उसके बाद निकालेंगे एन बाई टू के मान, उसके बाद बड़की एफ के मान, उसके बाद छोटकी एफ के मान, उसके बाद आई के मान निकालेंगे।
अब ध्यान देते हैं सर n/2, तो n/2 का मान कितना है सर p प्लस 55/2। यहां पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा सर 55/2। अब ध्यान देते हैं सर 55/2 मतलब क्या होता है सर जी प्लस में 27, 27.5 से ऊपर, 27.5 से ऊपर होगा मान। अब ध्यान देते हैं सर 55/2 तीसरे देते हैं 55/2 यानी कि लगभग 27.5, 28 आने की। अब ये समझिए n/2 के मान निकल गया, तब 55/2 के आधा 27.5, 5 बड़ा नहीं 30 बड़ा होगा सर जी, एकदम बड़ा होगा, एक से 30 बड़ा हो जाएगा। अभी 30 बड़ा हो जाएगा सर, यही आपका हो जाएगा बड़ा, लिख देंगे इसको सर, यही आपका बड़ा हो जाएगा सर। अब ध्यान देते हैं क्योंकि 55/2 27.5 से बड़ा कौन है सर 30 है सर, तो 30 आपका संचयी बारंबारता। तो एक ऋण सीमा कितना सर 10 है, तो एल के मान हो गया 10 सर। बढ़की एक ऊपर वाला सर 5, बढ़की के मान, छोटकी एक सामने वाली बारंबारता कितना है सर 25 है, तो 25 लिख देंगे। आई कितना के अंतर है सर 10 के अंतर है, 10 10 20 10 30 40 10 50। अब देखिए सर माध्यिका बराबर हमको दिया हुआ है सर, माध्यिका हमको ज्ञात नहीं करना, माध्यिका दिया हुआ सर 24, तो कौची ज्ञात करना है p के मान ज्ञात करना है। और p बराबर सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस बड़की f बटा में छोटकी f गुने i बराबर कितना सर 24। l के मान हमको पता है सर 10 प्लस n/2 के मान पता है सर p प्लस 55 बटा में 2 माइनस बड़की f के मान पता है सर 5 बटा में कुछ 1 बटा में छोटकी f के मान पता है 25 गुने i के मान कितना सर 10 है सर। अब बराबर आपका 24 हो गया सर। अब ध्यान देते सर p अब प्लस, यहां पर देखिए 1 2 का लघुत्तम लेंगे सर तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया सर, तब p प्लस 55 अब माइनस 1 दूनी 2 तो 5 दूनी के 10, अब बटा में सर आपका हो जाएगा 25 अब गुने हो जाएगा 10 अब बराबर 24। अब ध्यान देते हैं यहां पर सर ये तो यहां पर 10 है सर, p नहीं 10 यहां पर है, तो यहां पर लिखेंगे 10 अब प्लस ऊपर में p है सर। देखिए 55 पे हमसे 10 रुपया घटाएंगे तो क्या रुपया सर 45 रुपया, अब बटा में 2 सर। अब ध्यान दीजिएगा सर, अब इसको यहाँ पर क्या करना है, नीचे में 25 है सर, नीचे में कितना है 25 है सर, तो इसको 25 लिखेंगे सर, इसके बटा में 25 अब गुने आपका 10 है अब बराबर 24 है सर। अब ध्यान देते हैं सर ये यहाँ पर 3 महल हो गया, तो 3 महल हो गया तो क्या करेंगे सर, इसको काटेंगे 2 5 10 ऊपर हो जाएगा सर यानी हो जाएगा 10 प्लस p प्लस 45 अगुने 25 में 5 गुना कर देंगे 25 25 25 से, अब बराबर आपका हो गया सर 24। अब यहां से सर आपका p का मान निकल जाएगा, यहां से सर p के मान आप निकाल लीजिएगा, जोड़ घटाव गुना भागा करके, ये आपका काम रहा। नहीं बनता p के मान हमको कमेंट कीजिए, तो अगला वीडियो में आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा और बन जाए।